जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो आर्टिकल की वीडियो है। आर्टिकल ए एन द। तो हम आर्टिकल का प्रयोग किस तरह से करते हैं, किस में आर्टिकल, किस में ए लगाते हैं, किस में एन लगाते हैं, किस में द का प्रयोग करते हैं, वो देखेंगे हम। तो आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल जो होते हैं वो अंग्रेजी में दो प्रकार के होते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल जो ए एन होता है और डेफिनेट आर्टिकल जो द होता है। तो ए और एन का प्रयोग जो हम करते हैं किस तरह से करते हैं, कभी ए लगाते हैं कभी एन लगाते हैं। तो ए किस में लगता है और एन किस में लगता है वो हम आज देखेंगे। तो ए का जो प्रयोग होता है वो अंग्रेजी में मैंने वोवेल की एक वीडियो बनाई थी, और वोवेल वैसे भी आपको पता होंगे ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल होते हैं और ये 5 मात्राएं भी होती हैं, ये वोवेल होते हैं। तो ये जो वोवेल होते हैं इनका जो उच्चारण, यदि किसी शब्द को पहले वोवेल आ जाए, मतलब अपन कुछ भी चीज़ें जैसे एरोप्लेन है तो उसके आगे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, या एग है तो उसके आगे क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस होता है और उसमें मतलब कोई भी शब्द होता है और उसमें वोवेल आ जाता है आगे, या वोवेल का साउंड देता है, तो उसमें ए एन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपने देखा एन लगाया, क्यों? क्योंकि आगे एप्लीकेशन में ए है। एन एंट, तो ए लगाया, इसमें भी एन लगाया, क्यों? क्योंकि इसमें आगे ए है। एग में भी हमने आगे ए एन का प्रयोग करा। तो इस तरह से जो भी वोवेल होते हैं जिसमें ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है या उसका साउंड देता है, तो हम उसमें ए एन का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से आगे भी देखेंगे हम। एन एलिफेंट, एन इंजन, एन इंकपॉट, एन आइडियल बॉय, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन अंकल। इस तरह से जो भी सेंटेंस जो जो भी शब्द जिसके आगे ए ई आई ओ यू हो वो सिंगल नाउन हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका एन आपका क्लियर हुआ होगा कि एन किस में लगाते हैं, बाकी सब में ए का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में हम आगे आएंगे तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पहला जो वर्ण होता है वो स्वर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल वो स्वर नहीं होता लेकिन उसकी ध्वनि वोवेल की ही, उसकी ध्वनि जो होती है वो स्वर की ही आती है, वोवेल के समान ही होती है। उनमें भी हम एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हॉनेस्ट बॉय, तो अब इसमें हॉनेस्ट एच ओ, तो ऑनेस्ट बॉय आ रहा है तो ओ का साउंड आ रहा है, तो एन का प्रयोग। एम ए कोई भी डिग्री होती है तो हम उसमें भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्रियों पे हमेशा वो वोवेल से हो या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, एम ए, तो हम उसमें एन का प्रयोग करते हैं। आर एस, इस तरह से ऑनर, हेयर, इस तरह से जो भी साउंड भी वोवेल का देता है तो उसमें हम एन का प्रयोग करते हैं। अदर जो भी वर्ड होते हैं उसमें हम ए का प्रयोग करते हैं। तो आपका क्लियर हुआ होगा ए एन का प्रयोग और ए का प्रयोग किस में होता है। कुछ शब्द जिसका पहला वर्ण वोवेल से शुरू होता है किंतु उसकी ध्वनि कॉन्सोनेंट की होती है। अच्छा, कोई शब्द ऐसे होते हैं लेकिन उसका पहला जो वर्ड है वो शुरू तो वोवेल से हो रहा है लेकिन ध्वनि किसकी दे रहा है, कॉन्सोनेंट। तो फॉर एग्जाम्पल किस तरह से, तो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में ध्वनि किसकी आ रही है, यू की, तो आप इसमें ए लगाएंगे। यूनियन, यूनियन में भी ध्वनि किसकी आ रही है, य की, तो उसमें भी आप ए लगाएंगे। लिखा तो यू है लेकिन ध्वनि किसकी आ रही है उसमें, ए की। यूरोप, यूनिवर्सिटी, 1 रुपीज़ नोट्स, तो इन सब में ध्वनि किसकी आ रही है, यू की, 1 की। तो इस तरह से जो ध्वनि आती है तो उसमें हम ए एन का प्रयोग करते हैं। अब ए और एन का प्रयोग करते किस में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस में करते हैं हम। तो देखेंगे हम सिंगुलर नाउन, जो सिंगुलर नाउन होता है मतलब सिंगल पर्सन होता है उसमें हम ए एन का प्रयोग करते हैं। या कॉमन कुछ का व्यक्ति होता है तो उसमें, या कोई कॉमन वस्तु होती है तो उसमें, मतलब कुछ भी हो, मतलब कहने का मतलब ये कि नाउन होना चाहिए। नाउन अगर है तो हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे यस्टरडे आई सॉ अ बॉय इन द मार्केट, तो इसमें जो बॉय सिंगल पर्सन है, सामान्य व्यक्ति है, तो उसके लिए आगे ए का प्रयोग। मोहन लिव इन अ विलेज, तो विलेज एक स्थान है तो उसमें हम ए का प्रयोग करेंगे। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, केवल इंटरेस्टिंग होता तो हम इसमें ए या एन का प्रयोग नहीं करते, लेकिन पीछे लिखा हुआ है बुक, तो ये सामान्य वस्तु है, मतलब जहाँ पे भी नाउन होता है वहाँ पे ही ए एन का प्रयोग होता है, ए एन या ए का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा ए एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ में होता है, प्लूरल नाउन के साथ में नहीं होता है। तो नेक्स्ट आपका है, जिस तरह से हम लिखेंगे कि दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक,
तो ये क्या है, सामान्य वस्तु बुक, ठीक है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग, तो इसमें इनका प्रयोग नहीं होगा। तो अगर कोई नाउन है तो ही हम एन का प्रयोग करेंगे या ए का प्रयोग करेंगे। जैसे ये हॉनेस्ट बॉय, तो बॉय था इसलिए एन लगाया। अगर केवल हॉनेस्ट लिखा होता तो हम क्या करते, एन का प्रयोग। हॉनेस्ट बॉयज अगर होता तो भी इनका प्रयोग नहीं करते, और हॉनेस्ट होता तो भी हम इनका प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट है आपका, कभी कभी ए एन का प्रयोग एक वस्तु सिंगल यूनिट, अच्छा मतलब यूनिट मतलब आप ये समझे कि एक मिलके एक पूरा कुछ एक ही चीज़ बना रहा है। जैसे कि पेयर ऑफ शूज़, तो अ पेयर ऑफ शॉक्स, तो ये जो शूज़ है तो ये एक दूसरे के बगैर पूरा कंप्लीट नहीं होता। तो इस तरह से जो पेयर होते हैं उसमें हम अ पेयर ऑफ शूज़, एक शूज़ दूसरे शूज़ के बगैर कंप्लीट नहीं होता। अ पेयर ऑफ शॉक, एक सॉक्स। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ अ क्लॉथ, तो एक टुकड़ा कपड़े का, लेकिन वो पूरा कपड़े में से निकला है। अ डे, अ मंथ, अ ईयर, तो ये सब एक यूनिट बना रहे हैं। तो इस तरह से एक यूनिट बनाते हैं तो हम ए का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये बिफिटिंग एकेडमी मेरा चैनल है, तो इसमें आप आज और भी बहुत सारी वीडियो इंग्लिश की आपको मिलेगी, आप देखिए। थैंक यू।